जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, यहीं श्री कृष्ण हैं, अणु अणु में श्री कृष्ण हैं, और जहाँ हैं अपनी संपूर्ण शक्ति समग्र ऐश्वर्य को लेकर ही वर्तमान हैं। अब यदि हमारा इस बात पर विश्वास हो जाए तो हम दूसरे का मुंह फिर क्यों ताकें। किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं। आज तक जितने भी संत हुए हैं और होंगे, सब उनके अंदर हैं, सब उन श्री कृष्ण के अंदर ही हैं जो अणु अणु में स्थित है। यहाँ तक कि हम जिस मन से सोचते हैं उस हमारे मन में भी वे स्थित हैं, पर हमारा विश्वास नहीं। तब क्या हो। यह जो सामने घड़ी है, इस घड़ी के अणु अणु में श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ही घड़ी बने हुए हैं। यदि विश्वास हो, ठीक ठीक संशयहीन विश्वास हो, तो यहीं इस घड़ी में वे प्रकट हो जाएं और आपसे बात करने लग जाएं। समस्त वृंदावन की लीला आप यहीं इस घड़ी के स्थान पर ही देख सकते हैं। भक्त प्रहलाद का निश्चय था, खंबे में भगवान हैं। खंबा जैसे जड़ पदार्थ में भी वह ठीक ठीक भगवान को देखता था, इसलिए भगवान वहीं प्रकट हो गए नरसिंह रूप में, इसलिए कि उन्हें हिरण्याकश्यप को मारना था। पर कोई चाहे कि श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट हों, तो श्री कृष्ण रूप से खंबे में प्रकट होंगे और पूछेंगे, प्यारे बोलो क्या चाहते हो। आप खूब मजे में कह सकते हैं, हमें ब्रज की लीला के दर्शन कराइए प्रभु, और उसी क्षण अगर ये चाहें तो आपको दिखा सकते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, नाथ मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, देखो वहीं रथ पर सारथी के रूप में जो श्री कृष्ण थे, उन्हीं के शरीर में विश्व रूप दिखने लग गया। सारथी ही बदल गया। यदि अर्जुन के मन में प्रेममयी लीला देखने की इच्छा होती तो भगवान उन्हें वहीं उसी क्षण प्रेम में लीला भी दिखा सकते थे। यह ठीक है कि बहुत भारी कड़ी साधना से प्रेममयी लीला के दर्शन होते हैं, पर साधना का बंधन साधक के लिए है, न कि श्री कृष्ण के लिए। वे चाहें तो बिना किसी साधना के भी उसी क्षण आपको सारी लीला दिखा दें। साधना श्री कृष्ण ही करवाते हैं, पर यह बंधन नहीं कि साधना होगी तभी भगवान का दर्शन होगा। वे जो चाहें वही नियम बन सकता है। बस विश्वास होना चाहिए, यहाँ श्री कृष्ण हैं, बस इतना ही। फिर हाथ जोड़कर कभी उनसे बातें करें, कभी भगवान से प्रार्थना करें, कभी उनके सामने रोएं, कभी उनसे खींचें, उनसे कहें, क्यों प्रभु केवल गीता में कहते ही हो कि वैसी बात भी है। तुमने ही तो कहा है कि मेरे लिए सब समान है, तो मैं भी तुम्हारे लिए सबके समान ही हूँ। फिर मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते। यदि कहो कि तुम चाहते नहीं तो तुम ही बताओ मैं क्यों नहीं चाहता। मेरे अंदर चाह उत्पन्न करो। नाथ यह तो जानते ही हो, तुमसे छिपा नहीं है कि मैं सुख चाहता हूँ, दुख कदापि नहीं चाहता, भीतरी मन से सुख चाहता हूँ। यदि तुम कहो कि फिर मुझे भजो, मेरा भजन करो, मुझ में ही सुख है और कहीं भी सुख नहीं है, तो बताओ मेरे मन में तुम्हारी इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता। क्यों मैं विषयों का भजन करता हूँ। तुम ही आकर एक बार बता जाओ, बस एक बार ही सामने आकर बता जाओ, फिर चले जाना। तुम कहोगे कि मैं तो उसके सामने आता हूँ जो मेरे लिए अत्यंत व्याकुल होता है, तो फिर मेरे अंदर वह व्याकुलता उत्पन्न कर दो नाथ, मेरे अंदर वह व्याकुलता उत्पन्न कर दो। यदि कहो कि तुम यह भी नहीं चाहते कि मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो, तो तुम ही बताओ मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता। इस प्रकार प्रभु से बातें कीजिए, पर यह तभी होगा जब आपका यह विश्वास हो कि श्री कृष्ण यहाँ हैं, अवश्य हैं। विश्वास के लिए भी उपाय है। बार बार कहें, मेरे नाथ मुझे क्यों विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ हो। तुम ही बताओ मैं कहाँ से विश्वास लाऊं। मैं दुख नहीं चाहता, सुख चाहता हूँ, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। तुम भी कहते हो सुख मिलेगा मुझ पर विश्वास करने से, तो फिर तुम पर मेरा विश्वास क्यों नहीं होता। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूँ। ऊंचे प्रेम का एक उदाहरण है पतिव्रता स्त्री।
पति परदेश में हो, अब मन नहीं लगता, तो वह मन नहीं लगने पर एकांत में बैठकर रोने लग जाएगी। पर उसके मन में यह नहीं आ सकता कि चलें बाहर घूम फिरकर मन लगाएं। इसी प्रकार भक्त का मन न लगने पर वह एकांत में बैठकर भगवान की याद करके रोने लगता है। रोकर ही मन शांत करता है। उसके मन में यह नहीं आता कि चलो 4 दोस्तों में बैठकर जगत की और विषयों की चर्चा करके मन बहला लें। यहाँ का पति अल्पज्ञ है, यहाँ का पति अल्पज्ञ है, पर श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं। और जहाँ भक्त रो रहा है वहीं वे अणु अणु में छिपे हुए हैं। उसका रोना उनमें करुणा का संचार कर देता है और उनको यह व्यवस्था करनी पड़ती है कि जब तक मैं नहीं मिलता तब तक इसका मन थोड़ा बहुत लगा रहे। जैसे स्त्री को पति का संदेश सुनने पर बड़ी शांति मिलती है, वैसे ही भक्त को भगवान का गुणानुवाद तथा आश्वासन की बातें अर्थात प्रभु मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे सुनकर शांति मिलती है। इसलिए ऐसे भक्त के लिए भगवान संत महापुरुषों का संग देते हैं। संत दूत हैं, वहाँ उनसे मिलकर सारी बातें लाते हैं और भक्त को संतोष कराते हैं। पूज्य श्री भाई जी ने उस दिन एक बहुत ही मर्म की बात कही थी। एक विषयों के लिए रोता है और एक भगवान के लिए रोता है। जो विषयों के लिए रोता है उसके तो आदि मध्य अंत में दुख ही दुख है, क्योंकि विषयों में दुख ही दुख है। और जो भगवान के लिए रोता है उसके आदि मध्य अंत में सुख ही सुख है, क्योंकि भगवान में सुख ही सुख है। विषय का मन रोते समय विषय में तदाकार होता है। इसका अर्थ है कि उसका मन दुख में तदाकार होता है, और भगवान के विरह में रोने वाले का मन भगवान में तदाकार होता है। इसका अर्थ यह है कि उसका मन आत्यांतिक सुख से तदाकार हो रहा है। एक बात विचारिए, भोले भाले बच्चे एवं सुंदर स्त्री की ओर आंखें जाती हैं, पर विचार करके देखिए इनके शरीर के भीतर क्या है। हाड़ मांस मल मूत्र गंदी से गंदी चीजें भरी हैं, फिर भी भ्रम हो जाता है और आंखें बरबस चली जाती हैं, तथा मन भी यह कहता है देखो कैसे सुंदर हैं। अब सोचिए कि यह भ्रम क्यों होता है। इनमें आंशिक रूप से श्री कृष्ण मौजूद हैं और वे हैं, इसलिए यह भ्रम हो जाता है कि यह सुंदर है। फिर भला स्वयं श्री कृष्ण जिस समय नटवर नागर मुरलीधर के रूप में किसी के सामने आ जाते होंगे, उसकी क्या दशा होती होगी, जिनकी एक चमक मात्र से ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाड़ मांस मल मूत्र का थैला इतना सुंदर प्रतीत होने लगता है। फिर जब वे स्वयं निज रूप से जिस समय दर्शन देते होंगे, उस समय की दशा कितनी विचित्र होती होगी। सचमुच ही यह जो कुछ है सभी श्री कृष्ण है। एक श्लोक भगवान ने भागवत में कहा है, इतना साफ कहा है कि क्या बताऊं, पर हमारा विश्वास नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। कहते हैं मन से वचन से दृष्टि से और सभी इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण होता है वह मैं हूँ, इस बात को जान ले। अब विश्वास हो तो अपने पुत्र या स्त्री को तो आंखों से आप देखते ही हैं। आंखों से देखी हुई चीज श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूँ, फिर उनके व्यवहार से दुख क्यों होगा। श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्री कृष्ण की सेवा के उपकरणों का ही ध्यान कीजिए, भावना कीजिए। भगवान को धूप दे रहे हैं, धूप की कटोरी का ध्यान करते अथवा धूप के धुएं का ध्यान करते हुए ही मर गए तो आपको निश्चय भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रज के वृंदावन के पेड़ का ध्यान करते हुए ही मरे पर आपको प्राप्ति होगी श्री कृष्ण की, क्योंकि वहाँ का पेड़ भी श्री कृष्ण ही है। वह पेड़ यहाँ की तरह जड़ नहीं। मान ले कोई ध्यान करता है, वन से श्री कृष्ण लौट रहे हैं, संगमरमर की सड़क है, आगे पीछे श्री कृष्ण के गाय हैं, सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े आलीशान महल हैं, महल के नीचे फुटपाथ है, उस पर हरे हरे वृक्ष लगे हैं। अब यदि श्री कृष्ण के रूप का ध्यान न होकर फुटपाथ, सड़क, वृक्ष आदि इनमें से किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों न हो, पर मन फंस गया तो यही जीवित अवस्था में ही उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। साधना पूरी होने के पहले ही मरना पड़े तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों ना हो, यदि वह श्री कृष्ण के वृंदावन भाव से भावित वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो,
तो उसे निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसका कारण यह है कि वृंदावन में पेड़, सड़क, डंडा, पत्ता, मकान, खंबा जो कुछ भी है वह सर्वथा सच्चिदानंद में श्री कृष्ण रूप ही हैं। इसलिए लीला के ध्यान में बहुत आसानी है। जय श्री राधे।